दोस्तों नमस्कार। जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक, आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों देखा जाए सहारा इंडिया को लेकर के काफ़ी तस्वीरें, 3 दिन की सुनवाई में काफ़ी तस्वीरें साफ हुई, 3, 4, 5। और इन चीज़ों को लेकर के जो सर्वोच्च न्यायालय ने सहारा इंडिया समूह के 15 दिनों में जमा कराए 1,000 करोड़ रुपया, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह को 15 दिन के भीतर एक अलग एस्क्रो खाते यानी तीसरे पक्ष का खाता में 1,000 करोड़ रुपया जमा कराने के निर्देश दिया है। साथ ही निवेशकों के बचे हुए 10,000 करोड़ रुपये जुटाने के लिए मुंबई के वर्सोवा में अपनी ज़मीन के विकास के लिए एक संयुक्त उद्यम की अनुमति दे दी है। हालांकि इसके लिए कंपनी को पहले कोर्ट की मंजूरी लेनी होगी। शीर्ष कोर्ट ने 2012 के आदेश के तहत ये राशि सेबी सहारा रिफंड खाते में जमा की जानी है। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने गुरुवार को कहा, शीर्ष कोर्ट के फैसले का पालन न करके समूह गहरे संकट में है। बेंच ने समूह के वकील कपिल सिब्बल से कहा, हम फिर भी आपको उम्मीद दे रहे हैं। बड़ी बात न्यायाधीश ने कही कि एक बहुत बड़ी उम्मीद दे रहे हैं। 10 साल से केवल निवेशकों की ही नहीं बल्कि सर्वोच्च न्यायालय को भी गुमराह करने का काम किया है और उनके आदेश का पालन नहीं किया गया है। तो एक बड़ी उम्मीद न्यायालय ने दिया। देखिए, यहाँ ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। जो पेंडिंग थी सुनवाई, उस पेंडिंग को एक प्रकार से फिर रीस्टार्ट किया है। जो कि दबी हुई थी सुनवाई, उसको न्यायालय ने फिर स्टार्ट किया और उस पर सख्त हो गई न्यायालय और 10 साल से केवल मौका ही दे रही थी। और जो सहारा निवेशकों समेत न्यायालय को भी गुमराह करने का काम किया था। लेकिन एक बड़ा न्यायालय ने, देखा जाए, एक बड़ा फैसला निवेशकों के हित को लेकर तो किया ही है, साथ में एक बड़ा मौका दिया है सहारा समूह को। और उसे अगर पूरा नहीं करते तो क्या होगा, उसको भी हम आगे बताएंगे। जो न्यायालय ने कहा, आपको बड़ी उम्मीद दे रहे हैं। 10 साल के बाद भी हम आपको बचाने के लिए एक लंबी रस्सी फेंक रहे हैं। यानी 10 साल का एक लंबा अरसा हो गया जो न्यायालय को और निवेशकों को गुमराह करते थे, उसको लेकर के। तो दोस्तों, ये एक सुनवाई स्टार्ट हुई है जो एक लंबे समय से दबी पड़ी हुई थी और अभी बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना है। लेकिन न्यायालय इस बार सख्त है और कहीं ना कहीं सहारा को और बहुत ज़्यादा मौका देने के मूड में नहीं है। और उन्होंने एक चेतावनी भी दी है कि 15 दिन में एग्रीमेंट नहीं तो वर्सोवा की ज़मीन बिकेगी। जबकि एमबी वैली के विषय में भी एक बार न्यायालय ने कहा था, खैर वो अब नहीं, अब इस समय वर्तमान में जो चीज़ें चल रही हैं, बेंच ने कहा कि यदि संयुक्त उद्यम विकास समझौता 15 दिन के भीतर अदालत में दाखिल नहीं किया जाता है तो वह वर्सोवा में 1.21 करोड़ वर्ग फुट जमीन जहां है जैसी है के आधार पे बेच दी जाएगी। ये बड़ी बात कही न्यायालय ने। और एक चीज़ और बता दें, क्लियर हुआ है कि अब 3 दिवसीय सुनवाई से साफ हो गया है कि सहारा ग्रुप पर कोई एम्बार्गो नहीं था। केवल मूर्ख बना रहे थे सहारा के ग्रुप के लोग। सुप्रीम कोर्ट का प्रतिबंध नहीं था, न ही है। इसलिए अपने भुगतान के लिए आप सभी निवेशक अपने जमा ऑफिस से भुगतान के पैसे की मांग कर सकते भी हैं। सोसाइटियों के छोटे निवेशक जिनका 10,000 रुपया तक जमा है, उनका भी भुगतान CRC पोर्टल से प्राप्त होगा। ऐसा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में 23 अप्रैल सन 2024 में दर्शाया गया है। बाकी लोगों के भुगतान को सहारा कार्यालय से देने के लिए सहारा ग्रुप पर किसी न्यायालय का प्रतिबंध भी
नहीं है। तो देखा जाए कि सुप्रीम कोर्ट में जो क्रमवाइज चीज़ें हुई, और इस बार न्यायालय भी सख्त थी, और इधर उधर की जो बातें सहारा। और एक बड़ी बात ये थी कि जो सेबी के वकील थे, उन्होंने बड़ी मजबूती के साथ पक्ष रखा, और जहां उनके मजबूती से पक्ष रखने की वजह से कपिल सिब्बल जी, क्योंकि एक मोटा पैसा सहारा समूह से मिला ही है, उन्होंने जिन जिन बातों को कहा और जिन बातों को देखा जाए सेबी के वकील ने मजबूती से रखा, जिसका सटीक जवाब कपिल सिब्बल जी के पास भी नहीं था। बहुत ऐसी चीज़ें थी, अगर न्यायालय संज्ञान में ले लेती तो उसका जवाब कपिल सिब्बल जी के पास नहीं था। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि न्यायालय इस बार आर पार के मूड में दिख रहे हैं। लेकिन अभी दोस्तों ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने भुगतान के लिए न्यायालय अपना काम कर रही है, और जो लीगल टीमें हैं जो आपके पक्ष को मजबूती से रख रही हैं, वो भी अपना काम कर रही हैं। अब हम आपकी जो सबसे बड़ी ज़रूरत है, हम आपको एक साथ खड़े होकर कोर्ट से लेकर जो रोड तक का मामला, रोड से भी हमें सरकार और सहारा समूह या अन्य कंपनियों के ऊपर एक बड़ा प्रेशर और दबाव बनाना होगा, जिससे हम आप सबका भुगतान सुनिश्चित हो सके, और जो एक लंबे समय से हम लोग जिस दर्द और जिस पीड़ा को झेल रहे थे, उससे छुटकारा मिल सके। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।